आइए दोस्तों देखते हैं एक प्रतिशत का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और इस टाइप से रिलेटेड मैं कल भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। कल की वीडियो में तो मैंने एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके नहीं बताए थे, सिर्फ एक तरीका बताया था। लेकिन आज की वीडियो में एक क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। मैं दो तरीके इसलिए बताऊंगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.2 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। अब देखिए, आपको वस्तु की आरंभिक कीमत पता है। आप कहेंगे हमें वस्तु की आरंभिक कीमत पता नहीं है, तो मैंने मान लिया वस्तु की आरंभिक कीमत क्या थी, x रुपये थी। अब ये 20% बढ़ जाती है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। तो मतलब 5 पर 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, 6/5। अब उसने बोला तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर। अब ये बढ़ रहा है, अब ये कीमत क्या है, बढ़ रही है। तो आप चौथे वर्ष में से, चौथे वर्ष की बढ़ी हुई कीमत में से 3 वर्ष की बढ़ी हुई कीमत घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कीमत बढ़ी है। अब देखिए, मैं 4 वर्ष की कीमत निकाल लेता हूँ कि 4 वर्ष में कितनी होगी वस्तु की कीमत। आरंभिक कीमत x थी और उस पर 5 में 1 की वृद्धि तो 6/5 हो गई। अब 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी ये, अब 4 वर्ष में ये इतनी बढ़ जाएगी। और 3 वर्ष में कितनी होती, 3 वर्ष में वस्तु की कीमत कितनी होती, इतनी होती, इतनी होती। इनका अंतर दिया हुआ है कितना, 259.2 रुपये। अगर मैं चौथे वर्ष के, मैंने ये 4 वर्ष, चौथे वर्ष के अंत की कीमत में से तीसरे वर्ष के अंत की कीमत घटा दी तो मुझे पता चल गया कि कितने की वृद्धि हुई है। हमारे हिसाब से इतने की वृद्धि और क्वेश्चन में इतने की वृद्धि। अब देखिए यहाँ से x गुणा 6/5, 6/5 और 6/5 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 6/5 और यहाँ क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। कॉमन का मतलब होता भाग। अब देखिए इसे काट लीजिए, इसकी 2 जीरो नीचे आ गई। देखिए 5 25, 25 चौका 100। अब देखिए इसे 4 से काट दीजिए, 4 छिंग 24 और 1 बचा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, इतना। अब इसे और, अब ये कितना आ गया, 6/5 गुणा 36 और ये कितना आ गया, 5 एकन 5, तो ये 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1/5। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है इतना। अब देखिए इसे और काट लीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 एकन 6 और 6 अड़ते 48। और देखिए 36 दिया 108 होते हैं। और 5 25 और 25 गुणा 30 करेंगे तो कितना आ गया, 25 थी 75 मतलब 750। तो वस्तु की, उस वस्तु की आरंभिक कीमत क्या थी, 750 रुपये थी। अब हमसे वस्तु की आरंभिक कीमत नहीं पूछे है, उसने पूछा दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। आप देखिए 2 वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या होगी, 2 वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत इतनी होगी, 2 वर्ष के अंत में वस्तु कीमत इतनी होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा। इसका हमसे 40% पूछा है। अब देखिए x का मान कितना है, 750। ये कितना होगा, 36/25 और इसे 20 दे काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। आप इसे काट दीजिए, 25 थी 75 और 5 छिंग 30 और ये कितना होगा, 6 दूनी 12 और 12 छिंग 72 का 2, हंसुल लगा 7, 12 थी 36 और 7 कितना होता है 43। तो 2 वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा, वो 432 रुपये होगा। तो ये तो रहा इसका बेसिक तरीका। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और बताता हूं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसे हम दूसरे टाइप से इस प्रकार करेंगे। उसने बोला है जैसे एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर कितना, 259.2 रुपये है और दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। अब देखिए हमसे 4 वर्ष की बात की गई है, हमसे कै वर्ष की बात की गई है, क्वेश्चन में 4 वर्ष की बात की गई है। तो पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। अब लेकिन हमें देखो तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर की बात की गई है और दूसरे वर्ष के
अंत में कीमत का हमसे पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा, तो हम दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष पर ही काम करें, क्योंकि जो हमसे चीज़ पूछा गया है। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो 5 से वस्तु की कीमत अगले साल कितनी होगी, 6। फिर कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। अब देखिए ये चीज़ 2 बार आ रही है, तो आप इस चीज़ को बराबर कर लीजिए। अब देखिए ऊपर 6 नीचे 5 है, तो मैं ऊपर 5 की गुणा कर दूं और नीचे 6 की गुणा कर दूं। अब ये बराबर हो गया। जब 6 की गुणा यहाँ की है तो 6 की गुणा यहाँ भी करनी होगी, 5 की गुणा यहाँ की है तो 5 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। तो अब देखिए कितना आ गया, दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत कितनी होगी, 25 यूनिट, और ये कितना होगा, 5 × 30, और ये कितना होगा, 36। अब हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर कितना है, 259.2 रुपये है। हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 6, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 259.20। अब इसे काट दीजिए, 6 चौके 24, 1 बचा, 6 × 18, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 43.20 आ गया। अब उसने पूछा दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत कितनी होगी भाई, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत इतनी हो जाएगी, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% पूछा है, तो 40% और निकाल दीजिए इसका। अब देखिए 25 चौका 100 और 4 से 10 बार, और एक इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 432 आ गया। तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% कितना होगा, 432 होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन 2 तरीके से बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच अंतर 324 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है और आपका अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, और वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो आपको आरंभिक मूल्य पता है, आरंभिक मूल्य पता नहीं है, तो मैंने आरंभिक मूल्य क्या मान लिया, x मान लिया। अब उसने बोला 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, मतलब 5 पर 1 बढ़ जाती है। उसने बोला तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच अंतर 324 रुपये है। अगर मैं 4 वर्ष के अंत में मूल्य होगा, उसमें से 3 वर्ष के अंत का मूल्य घटा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि किसके बराबर है, वो क्वेश्चन के हिसाब से 324 के बराबर है। तो 4 वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4 वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत हो जाएगी इतनी, और मैं कहूं 3 वर्ष के अंत में हो जाएगी इतनी हो जाएगी। इनका अंतर कितने के बराबर है, 324 के बराबर है। अब देखिए आप यहाँ से x गुणा 6/5 गुणा 6/5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, 6/5, और यहाँ क्या बचा, 1, बराबर कितना है, 324 के। अब देखिए आप काट दीजिए, 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, 6 निम 54 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये कितना बचा, 2, 5 25 पंजे 125, और ये कितना, 5 × 5, तो ये बचा 1/5, और ये कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। 125 पंजे कितना होता है, 625, और गुणा 3, और भाग में कितना है, 2। अब देखिए आप यहाँ पूरी गुणा और भाग मत दीजिए, क्योंकि आपसे वस्तु का आरंभिक मूल्य नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप यहाँ गुणा भाग करोगे, फिर यहाँ आपको रखना पड़ेगा, तो आप इसमें और ज़्यादा टाइम लगा देंगे। अब उसने पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य क्या होगा, x गुणा 6/5। अब रख दीजिए x का मान कितना है, 625 गुणा 3/2, और ये कितना हमारा 6/5 गुणा 6/5। अब इसे काट दीजिए, देखिए 25 से 625 25 बार कट गया, और 2 से एक बार कट गया, 3 बार, 3 तिया 9 और 25 निम्मा 225, और 225 में आप 6 की गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 1350। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो वो होगा 1350। तो दोस्तों ये इसका बेसिक भी समझ में आया होगा, और जो मैंने बताया था इसे दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे अब उसे देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दूसरा तरीका इस प्रकार से करेंगे। देखिए उसने क्वेश्चन में प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य में के बीच 324 रुपये का अंतर है, दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमसे 4 वर्ष तक की बात की गई है, हमसे 4, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। क्वेश्चन में तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दिया गया और दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य पूछा है, तो आप उसी वर्ष पर काम कीजिए ना जिस चीज का हमसे पूछा है। पहले वर्ष का नहीं पूछा गया तो आप उस पर काम मत कीजिए। अब देखिए उसने पूछा 20% की फ्रैक्शन, ये कितनी होती है 1/5, तो यहाँ कितनी होगी 5 से 6, फिर यहाँ भी कितनी होगी 5 से 6। अब जो चीज का नाम 2 बार आया आप उसे बराबर कर लीजिए। तो यहाँ कितना आया, यहाँ 6 थी, यहाँ 5 थी, तो मैंने ऊपर 5 की गुणा नीचे 6 की। जब 6 की गुणा यहाँ की तो 6 की यहाँ भी करनी होगी, जब 5 की गुणा यहाँ की तो 5 की यहाँ भी करनी होगी। तो कितना आ गया 5 25, 5 6 30, 6 6 36। अगर वो फर्स्ट वर्ष की बात भी होती ना तो 5 से 6 लेते, फिर 5 से 6, फिर 5 से 6, फिर आप इनको बराबर में आप सरका लेते, बराबर में जैसे जो स्थान खाली है उसी संख्या को आप सरका लेते। अब उसने पूछा है तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, हमारे हिसाब से 6 का अंतर है, क्वेश्चन में कितने का 324 का अंतर है। तो ये एक यूनिट का मान कितना आएगा 6 5 30 6 चौके 24। उसने पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य, दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य कितना 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट का मान कितना, देखिए 25 चौका 100 की 0, 25 पंजे 125 और 10 135, तो ये आ गया 1350। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा 1350। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप क्लियर हुआ होगा। मैंने एक क्वेश्चन को करने के 2 तरीके इसीलिए बताएं, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप था। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।